संवाद की बातचीत की गई है। वहां सिर्फ पहले निरीक्षण का प्रोग्राम था, लेकिन निरीक्षण के बाद जैसे ही किसानों की मुख्यमंत्री ने किसानों को दिखाया तो कि मुख्यमंत्री किसानों के साथ वार्तालाप करने के लिए रुक गए हैं और किसानों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है कपिल, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, क्योंकि सीएम जलाल शर्मा जो सूबे के मुखिया हैं वो आज से नहरी क्षेत्रों के दौरे पर हैं और संबोधन संभवतः एक जो लोग मौजूद हैं उनके लिए वो दे रहे हैं। सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं सूबे के मुखिया। आज मैं सिर्फ आपसे ही बातचीत करने और ये सिस्टम को देखने के लिए मैं आया। आज मैंने हरी के बैराज से लेकर के उनका बल्ले वाला और बल्ले वाला और फिर लोहागढ़ और उसके बाद ये लखू वाले फिरोजपुर पीड़ा ये पूरा देखा है। पिछली बार मैंने मैप पर देखा था, पूरा इन्होंने बताया कहाँ कच्चा है कैसे करना है। तो मैंने दोनों बजट मिलाकर के लगभग 3400 करोड़ रुपए आपके इस निर्माण के लिए दिए। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे दोनों जिले और दोनों जिले के किसान जिस तरह से मेहनत करते हैं, प्रदेश में तो है ही लेकिन देश में भी हनुमानगढ़ गंगानगर दोनों जिले ऐसे हैं कि वो, मैंने अभी भी कहा कि वो अनाज के कटोरे के रूप में जाने जाते हैं। और ये पानी हमारा सीधा हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर फलौदी जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर और पीने के लिए नागौर भी पानी जाता है। हमने देखा कि इसकी क्या क्या आवश्यकता है, एक बार इसको देखना चाहिए। अभी हमने देखा है कि कुछ नहरें ऐसी हैं कि जिनमें काम की आवश्यकता है, काफी लंबे समय से उनमें काम नहीं हुआ, उनके लिए भी उसके लिए पैसा हमने उनके तो इनका निरीक्षण हमने किया है। इसलिए किया है कि हम हरियाणा से भी बात करेंगे, पंजाब से भी बात करेंगे और ठीक प्रकार से आपको पानी कैसे मिल सकता है। मेरे से कहा आपके जनप्रतिनिधियों ने सभी ने कि अगर इनकी लगभग 30-35% का फायदा हो जाएगा। मेरे को बताया कि अगर इनकी मरम्मत हो जाए और पक्के बन जाए तो 30-35% का फायदा हमें हो जाएगा। मैंने कहा 30-35% का फायदा हो जाएगा। बोले हाँ 30% का फायदा हो जाएगा। तो हमने सोचा कि पानी हमारा आ रहा है, अगर हमारे प्रयास से 30% पानी अगर आपको ज्यादा मिले और हमारा किसान को उसका लाभ हो तो निश्चित रूप से हम करेंगे। और इसीलिए हमने उसको किया है। यहाँ की नहर प्रणाली बेहतर बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और मैं यही नहीं, हमारे पूरे प्रदेश के किसान को कहां कैसे लाभ हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस प्रदेश की प्रगति होती है वो प्रगति किसान आधारित होती है। किसान हमारा खुशहाल होगा, किसान हमारा मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश मजबूत होगा। और इसीलिए हमने, चाहे हमारी ERCP हो, यमुना समझौता हो, हमारी इंदिरा गांधी
ये नहर हो, चाहे हमारे नर्मदा से आने वाला पानी हो, चाहे माही डैम से आने वाला पानी हो, हमने राजस्थान को जहाँ से हमें पानी मिल सकता है, किसान के लिए सुविधा हो सकती है, वो सारे प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ किसान भाइयों कि आप के क्षेत्र में काम हो, वो काम भी आपको देखना है, मजबूती से काम भी कराना है। और आप सभी को, क्योंकि देश की प्रगति में किसान का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आप सभी को प्रदेश की प्रगति में पूरी तरह से लगना है। और मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बीच में मालूम पड़ा था कि ऊपर पौंग डैम में पानी नहीं है। पानी की ऐसी चीज तो नहीं है जो उसको बनाया जा सके। पानी तो बारिश से और नदियों से ही आता है। मैंने सुना है यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है। भाई डैम में पानी नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? तो हमने ऊपर वाले से ही कहा। मैंने कहा ऊपर वाले ये किसान हैं, अभी तक तो इन्होंने पानी जो दिया है वो घास में दिया है, लेकिन फसल पकने पे आ रही है और उसको पानी नहीं मिले तो किसान की तो पूरी फसल चली जाती है। हमने कुछ ऊपर वालों से भी कहा और कुछ उधर वालों से भी कहा कि हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान को पानी मिलना चाहिए। फसल के लिए पानी मिलेगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा। आपको उसका पानी मिला और आपकी अच्छी फसल हुई। ऊपर वाले ने भी मेहरबानी की कि बीच में उसने भी एक बारिश कर दी, और उस बारिश का आप पर कितना यहाँ तो हुआ, लेकिन हिमाचल में जो बारिश हुई उससे 3-4 फीट पानी उसमें आ गया, उसका पानी हमें मिल गया। ये ऊपर वाले की भी मर्जी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारा किसान किस तरह से खुशहाल रह सकता है, इसके क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आज हमने देखा है, वहां से लेकर के यहाँ तक हम देख रहे हैं। कल भी मैं यहाँ रहने वाला हूँ गंगानगर के अंदर, बाकी नहरों को भी देखने वाला हूँ। आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ, आप मजबूती से पूरी तरह से काम करिए। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।